अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े सबके अच्छे गुज़र रहे होंगे और हमारे भी बहुत अच्छे गुज़र रहे हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है। अभी तो फ़िलहाल कुछ पता नहीं चल रहा, माशाल्लाह से आज थर्ड रोज़ा हो गया और ये थर्ड सहरी है तो इतना पता नहीं चल रहा। तो मैंने सोचा कि आज मैं वेजिटेबल बनाती हूँ क्योंकि चिकन वगैरह का बिल्कुल मूड नहीं था और साथ में मैं हस्बैंड के लिए बटेर भी फ्राई कर दूँगी क्योंकि वो सब्ज़ियाँ वगैरह खा लेते हैं, लेकिन जो है ना उनको कुछ साइड डिश भी चाहिए होती है मीट की। तो इसलिए मैं जो है ना ज़रूर लाज़मी जब दाल बनाऊँ या सब्ज़ी बनाऊँ तो मैं ज़रूर कोई ना कोई छोटी मोटी मीट की चीज़ बना लेती हूँ, या तो कबाब या तो कुछ भी चिकन की आइटम या बीफ बोटी जो भी है XYZ, इस तरह से मैं कर लेती हूँ। तो मैंने सबसे पहले जो मेरा काम है वो है, मैंने कढ़ाई थोड़ी आपको पता है हैवी है मेरे पास, तो मैं थोड़ा सा मैं इसको गर्म करने के लिए रख देती हूँ। और साथ ही जो है ना वेजिटेबल वगैरह मैंने कट करके रख ली थी, तो इसको मैं सिंपल बहुत आसान तरीके से जैसे सब्जियाँ बनती हैं सब्जियाँ मैं उसी तरीके से बनाऊँगी। कोई जो है ना न्यू टेक्निक या कुछ वो नहीं है, बहुत बहुत आसान है। मैंने यहाँ पे बस जस्ट ज़ीरा जो है ना उसको मैंने फ्राई किया, और ज़ीरा मैं हमेशा थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ खानों में, मुझे पर्सनली पसंद है। आप लोग कम भी डाल सकते हैं, जिनको कम पसंद है वो कम भी डाल सकते हैं। यहाँ मैंने थोड़ा सा लहसुन अदरक डाला क्योंकि ये शलजम और पालक की जो है ना सब्ज़ी है, तो शलजम की थोड़ी सी एक स्मेल सी होती है, मतलब स्मेल कह सकते हैं, एक हीट सी होती है उसके अंदर, या एक एक जैसे मूली टाइप की खुशबू होती है। तो मैं उसमें जो है ना थोड़ा लहसुन अदरक डालें तो थोड़ा सा जो है ना वो खुशबू को बैलेंस कर देता है उसकी ना। तो साथ ही बस मैंने यहाँ टमाटर शामिल किए और जो है मसाले थे वो मैंने इसमें शामिल करने हैं। और ये पालक के जो है ना मेरे पास 2-3 पड़े थे, मैं फ़्रोज़न चीज़ें सारी जो है ना ख़त्म कर रही हूँ, जो मेरे पास फ़्रोज़न वेजिटेबल्स वगैरह थी, क्योंकि आगे हमने छुट्टी जाना है तो इसलिए फिर ये सारी चीज़ें मैं जो है ना ख़त्म कर रही हूँ ताकि फिर पड़े पड़े और इसका एक्सपायर ना हो जाए ये। तो इसलिए खा लो तो ज़्यादा बेहतर है, ज़ाया करने से बेहतर है कि बंदा खा ले टाइम टू टाइम बना के। तो बस इसी तरह मैं ये सारी चीज़ें जो फ्रिज में मेरे हैं स्टॉक हैं वो ही मैं निकाल के जो है ना मैं फ्राई करके जो है ना वो फ्राई कैरी बना लेती हूँ। और कोशिश करती हूँ कि कम ख़रीदूँ, जो चीज़ें हैं मैं उन्हीं के साथ मैनेज कर लूँ, क्योंकि ला के आप रख लो फ्रिज में इतनी जगह भी नहीं होती है और फिर वो एक के ऊपर एक चीज़ हो जाती है ना, तो फिर वो आगे वाली चीज़ें नज़र आ रही होती है, पीछे वाली दिखती नहीं है, तो वो फिर पड़ी ही रहती हैं। तो ये है बस। चलें, मैं यहाँ पे सब्ज़ी जो है ना रेडी कर रही हूँ और सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए, नमक मिर्ची धनिया हल्दी जो भी था, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च भी डाली मैंने इसमें। और साथ ही मैं इसमें एक डालूँगी मैजिक मसाला, जो इससे ना टेस्ट आता है ना, आप यकीन करें बड़ा लाजवाब टेस्ट आता है, आपकी जो है ना सब्ज़ी को दाल को 4 चाँद लगा देता है ये। और ये इतनी कोई अच्छी बनी थी, हस्बैंड कह रहे थे कि बहुत मज़े की बनी, क्योंकि इस तरह की चीज़ें कम बनती हैं तो कभी कभी बनाओ ना तो बड़ी अच्छी लगती हैं। तो ये है, अब जो है मैंने इसमें जो है ना मसाले डाल के और इसको बहुत ज़्यादा कुक भी नहीं किया कि घंटा 1.5 घंटा इसको पकाया हो। जब तक मैं किचन में थी जो छोटे मोटे मेरे बर्तन शर्तन जो होते हैं धोने की वो मैंने क्लियर किए थे, तब तक मेरी ये सारी रेडी हो गई थी। तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट लगे थे बनने में बस, और इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। और रात के बज रहे थे 12 या 11, इस तरह से कोई टाइम था। और उस टाइम ये मैं बना रही थी सहरी के लिए, मतलब फ़्रेश बना रही थी बिल्कुल के फ्रेश जो है ना खाना ठीक रहता है, क्योंकि अफ्तारी हमने की थी तो उसके बाद मैंने फिर कुछ नहीं बनाया था। और जो है फिर मैंने सोचा कि क्योंकि अच्छा मेरा मूड था अफ्तारी के बाद राइस बनाने का, लेकिन फिर वो मैंने कहा कल पे मैंने पेंडिंग कर दिया, मैंने कल बनाऊँगी और आज मैं रोटी और सब्ज़ी इस तरह से कुछ बना लेती हूँ। तो ये अब ये यहाँ पे मैं बटेर को कट लगा रही हूँ। बटेर को मैं हमेशा, मैंने पहले भी बताया कि मैं लहसुन अदरक नमक के पानी में इसको डिप करके रखती हूँ ताकि इसकी जो एक हीक होती है वो निकल जाए और ये साफ़ सुथरे, वैसे तो साफ़ सुथरे ही होते हैं लेकिन फिर भी मुझे एक वहम होता है, क्योंकि जो है ना थोड़े से इसमें एक हीक होती है, पता नहीं क्यों, इसी वजह से मैं ख़ुद नहीं खाती है बिल्कुल भी। हस्बैंड खाते हैं, वो उनको पसंद है और वो मुझे कहते हैं खाया करो, लेकिन मुझे जो है ना पता नहीं, मैं बनाती हूँ तो मेरा दिल भर जाता है या मुझे उसकी हीक से कुछ होता है, तो इसलिए मैं ख़ुद नहीं खाती हूँ, उनको बना के दे देती हूँ कि आप खाएँ। तो बस यहाँ पे सिंपल मैं जो है ना इनको बना रही थी, और उनको जो है ना बहुत कम मसालों वाली चीज़ें पसंद है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत जो रेगुलर मसाले हैं उन्हीं से मैं चीज़ें बनाऊँ। कोई तिक्का मसाला या कुछ ऐसा एक्स्ट्रा चीज़ें मैं इसमें नहीं शामिल करती, मैं घर के जो मसाले हैं बस उसी से ही बनाती हूँ। और यहाँ पे मेरे साथ कुछ हो गया था जब मैं ये चीज़ें कर रही थी, मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ था। पहले मैं इसमें सारे मसाले डालूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। और ये देखें, ये जो है आप एक बाउल देख रहे हैं, इसमें है जो है बुफेलो सॉस, जो विंग का सॉस आता है वो है, तो ये भी मैंने इसमें डाला और ये मैं लास्ट में इसमें डालती हूँ, इससे बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आता है। ये मैंने 1 से 1.5 चमचा इसके अंदर शामिल किया है। साथ ही जो है ना ये मेरे से टूट गई, दे देखें पूरी, ये मैं आपको बता रही थी ना, बताती हूँ, ये पूरी बोतल मुझसे टूट गई, ये पूरी न्यू बोतल थी
और ये रखी थी, मेरा हाथ लगा टूट गया। शुक्र ऐसा कि जो इसका जो शीशा था वो बाहर की तरफ ही निकला। दूसरा ये कि सारी जो है ना सॉस इसी के अंदर थी, तो मैंने फटाफट से जो है ना इसको फिर चेंज कर लिया था, दूसरी बॉटल में ट्रांसफ़र कर लिया था। और जो है ना बड़ा मुझे वो हुआ, मैंने कहा देखें नुकसान हो जाता है कभी कभी, इस तरह से होता है। एक बार हुआ था सोया सॉस की भी बॉटल थी, वो भी मेरे हस्बैंड से टूट गई थी। हम ग्रॉसरी कर कर आए थे, जैसे उन्होंने शॉपर नीचे रखा वो एकदम से टूट गई, क्योंकि शीशे की होती हैं यहाँ पे, तो इसलिए जो है ना बड़ा एहतियात करना पड़ता है। खैर यहाँ पे मैंने इसमें सारे मसाले, नमक डाला है, ये थोड़ी सी मैं पिसी हुई मिर्ची डालनी, थोड़ा सा मैंने इसमें सिरका भी डाला था। और सिरके से होता है कि इसको मैरिनेट करके रख दो तो ये गल जाता है आराम से ना, टेंडर जल्दी हो जाता है। और आप लोग अगर ये बनाते हैं तो आपके जो मसाले हैं, आप टिक्का मसाला लगा के भी बना सकते हैं। मैंने वैसे कभी ट्राई नहीं किया टिक्का मसाला लगा के, क्योंकि इसी से मेरा ये बहुत अच्छा बन जाता है, तो मुझे इतनी वो नीड नहीं होती, क्योंकि हस्बैंड भी इतना स्पाइसी नहीं खाते, तो इसीलिए फिर मैं नहीं बनाती हूँ। और यहाँ पे देखें ये मैंने जो सॉस है ये इसको जो है ना बॉटल में करना है ट्रांसफ़र, क्योंकि ज़ाहिर है इतना जो है ना मुश्किल से ढूंढ ढूंढ के तो मुझे मिला था। और फिर मैंने कहा ये ज़ाया हो जाएगा इस तरह, इस फ्रिज में अगर मैं रखूँगी तो कुछ ख़राब ना हो जाए। तो मेरे पास मिनरल वाटर की न्यू बॉटल थी, तो ये मैंने फिर इसको खाली करके और इसमें जो है ना इसमें फ़िल करके रख लिया। यहाँ पे मेरे जो है ना ये बटेर भी बिल्कुल रेडी हैं, सब्ज़ी भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मेरी ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी। इसने जो है ना ऑयल सेपरेट हो गया था, और इसको मैं अच्छे से मिक्स करके, और मैंने ना थोड़ा थोड़ा तोड़ भी लिया था चमचे की ही मदद से, इसको इतना भुनाई की थी कि अच्छे से इसको मैंने जो है ना तोड़ भी लिया था। और पालक जो होता है ना, मैं फ्रोज़न पालक रखती हूँ तो उसके 2-3 जो है क्यूब्स में इसमें डाल देती हूँ इस तरह की सब्ज़ी में, तो बड़ा अच्छा इसका टेस्ट हो जाता है, कलर भी अच्छा हो जाता है और बड़ा मज़े का लगता है। साथ ही मैं बटेर में जो है ना अब लगाऊंगी कॉर्नफ्लावर और मैदा। तो यहाँ पे मैंने मैदा लिया है, 1.5 चमचा मैं मैदा लूँगी, क्योंकि 2 हैं तो 2 के लिए 1.5 चमचा इनफ है। ज़्यादा होते हैं तो फिर आप 3-4 चमचे इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना 2 के लिए तो ये काफ़ी है। उसके बाद मैं लूँगी इसमें 1 चमचा कॉर्नफ्लावर। अगर आप 2 चमचे मैदे ले रहे हैं तो 1 चमचा कॉर्नफ्लावर लें, तो ये इसका बैलेंस, ये इसकी जो है ना रेशो मैं इसी तरह से लेती हूँ। और बराबर नहीं लिया जाता कॉर्नफ्लावर, वरना कॉर्नफ्लावर का ही टेस्ट जो है ना अपना वो आ रहा होता है, सिर्फ मैदे का नहीं आता। तो इसलिए आप मैदा थोड़ा ज़्यादा लिया करें। कॉर्नफ्लावर बेसिकली कॉर्नफ्लावर का काम होता है स्टिक करना और क्रिस्पी करना। बाकी और ये सहरी हमारी रेडी हो गई थी, बटेर भी मैंने फ्राई कर लिए थे, और अब हम सहरी करेंगे, रोज़ा रखेंगे। और साथ में मैंने थोड़ी सी सेवइयाँ भी बनाई थी। सहरी करते हैं, रोज़ा रखते हैं, फिर नमाज़ पढ़ के सो जाएंगे। अल्लाह हाफिज़। जी, तो बस ये हो गया था हमारा इफ्तार का टाइम, और मैं फटाफट जो है ना किचन में आ गई थी। एक्चुअली मैं सो गई थी, तो जब मेरी आँख खुली तो काफ़ी लेट हो गया था, तो मैंने बस जल्दी जल्दी जो है ना फ्रूट्स वगैरह कट किए। और आज मैं बना रही थी क्रीम फ्रूट चाट, और बहुत ज़्यादा जो है ना देर हो रही थी, 5:15 तकरीबन हो गए थे, तो बस जल्दी 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 मैंने और भी चीज़ें बनानी थी, तो बस जल्दी जल्दी मैं हाथ पाँव चला रही थी अपने कि जल्दी से काम हो जाए। तो यहाँ पे मैंने जो है सिंपल मसाले जो है डाले हैं, काली मिर्च, नमक, और जो है जो भी आपके पास फ्रूट्स अवेलेबल हों वो, मेरे पास जो जो फ्रूट्स थे मैंने सब काट के और इनको अच्छे से मिक्स कर लिया। अच्छा, मैंने फ्रूट्स में क्रीम के अलावा ना मैंने क्रीम चीज़ भी डाली है। वैसे तो क्रीम भी खाली डालें तो बहुत अच्छी टेस्टी बनती है, लेकिन आजकल जब भी मैं बना रही हूँ तो क्रीम चीज़ में डाल देती हूँ, क्योंकि मेरे पास रखी हुई है तो मैं डाल देती हूँ। और साथ ही मैंने शरबत के लिए चीनी वगैरह जो है पहले से ही करके रख ली थी, तो बस इसमें लास्ट में मैं नींबू वगैरह जो है ना डाल के उसको मिक्स करके फिर मैं रख दूँगी।
और यहाँ पे उस दिन मैंने ज़्यादा पकौड़े वगैरह नहीं बनाए थे, ज़्यादा मतलब तामझाम नहीं किया था क्योंकि ऑलरेडी मुझे बहुत लेट हो गई थी मैं। और बस तरबूज हस्बैंड लेकर आए थे तो वो भी फिर मैंने साथ ही काट के रख लिया था। यही छोटे छोटे काम होते हैं अफ्तारी के, तो बस इसी में काफ़ी टाइम लग जाता है। और मैंने फिर जो है अफ्तारी तो इतनी नहीं की थी, लेकिन फिर मैंने राइस बना लिए थे क्योंकि मेरे पास सालन रखा हुआ था ना, चिकन का एक सालन था तो वो रखा हुआ था। तो मैंने कहा चलें इसको मैं ज़ाया नहीं करूँगी, ये मैंने फ्रीज़ किया हुआ था तो उसको मैंने पहले से निकाल के रख दिया था, तो फिर ये डिफ्रोस्ट हो गया था। तो मैंने इसी में जो है ना फिर राइस डाल लिए थे इस तरह से जो है, और ये बहुत अच्छे बने थे। इस तरह से ये होता है कि ना चीज़ें फिर निबट जाती हैं, आपकी ज़ाया नहीं होती हैं, क्योंकि रिस्क है, इसको फेंकना भी ठीक नहीं होता। तो थोड़ा बहुत अगर चीज़ें बचती हैं तो इस तरह आप चावल डाल लें, या सब्ज़ी है तो कोई पराठा बना लें, या कोई इस तरह की अब बहुत सारी वेरिएशन खाने में हो सकती हैं। तो मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ कि अगर कोई सालन बच जाता है, कोई वेजिटेबल बच जाती है, तो मैं उसको जो है ना एक साइड कर देती हूँ ताकि फिर मैं उसका बाद में कुछ उसको जो है ना बना लूँ। तो इसी तरह बस मैंने सिंपल जो है ना टमाटर और 2 हरी मिर्च डाल के और नमक डाल के, और कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं डाले थे क्योंकि ऑलरेडी चिकन का सालन था, उसमें आलू भी थे, तो इसलिए जो है ना उसकी और दूसरी चीज़ों की नीड नहीं थी। तो बस यहाँ पे मैं वही प्रिपेयर कर रही हूँ जल्दी जल्दी, और ये बहुत अच्छे और मज़े के बने थे और आराम से खा भी लिए गए थे। तो इतने ही बनाए थे मैंने कि हमारे आराम से जो है बस अफ्तारी में 1-1.5 प्लेट हो जाए, और रात में अगर ज़रूरत हो तो थोड़े बहुत बचे तो फिर खा लें। तो बस मैंने इतने ही बनाए थे, ज़्यादा नहीं बनाए थे, तो काफ़ी हो गए थे। साथ ही मैंने बनाया था मिल्क शेक, स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। और मैं जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है ना, मैं डेली सोचती हूँ कि स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक बनाऊँगी, लेकिन मेरे जहन से बिल्कुल निकल जाती है एट अ टाइम ना। तो आज मैंने बोला कि नहीं, मैंने लाजमी ये बनाना है। तो बस जो है मेरे पास हमेशा फ्रोज़न जो है ना स्ट्रॉबेरी होती है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद है, तो वो ला के रखते हैं कि कभी भी रात में या दिन में दिल चाह गया तो चीज़ें अवेलेबल हों तो फटाफट जो है ना बन जाए। तो ये मेरे पास हमेशा से ही होती हैं। कभी जो है ना, अभी मेरे पास मैंगो के भी जो पल्प होता है वो भी रखा हुआ है फ्रोज़न, तो इंशाल्लाह किसी दिन उसका भी बनाऊंगी। लेकिन अभी आज फ़िलहाल मैं बना रही हूँ स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक और सिंपल दूध, और मैंने चीनी बहुत कम ली है। आप लोग जिसको मीठा ज़्यादा पसंद है तो वो फिर अपने हिसाब से मीठा ले सकता है, लेकिन हम लोग थोड़ा आजकल कम खाते हैं मीठा, तो इसलिए चीनी में 1-1.5 चमचा ही ऐसे डालती हूँ 2-2.5 गिलास में ना। तो बस क्योंकि इसका अपना टेस्ट होता है तो बहुत अच्छी और गाढ़ी गाढ़ी स्मूदी टाइप की बन जाती है। तो बस यहाँ पे मेरी ये स्ट्रॉबेरी शेक भी रेडी हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। और तकरीबन मैंने 1 बाय 1 सारी चीज़ें जो है ना टाइम टू टाइम रेडी कर ली थी, और 10 मिनट पहले ही मैं फ़्री हो गई थी। मतलब इतनी स्पीड से मैंने काम किया था कि मैं 10 मिनट पहले ही फ़्री हो गई थी। और बस मैं इसको ग्लास में पोर करके और रख दूँगी क्योंकि टाइम हो गया था। फिर मैं दस्तरखान भी लगा लिया था, साथ साथ चीज़ें भी मैंने उस पर सारी प्लेस कर दी थी। और ये है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इफ्तारी, और शुक्र है उस मालिक का कि बस इतनी अच्छी हम अफ्तारी करते हैं रोज़ाना। और बस फिर मिलेंगे आपसे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़। अफ्तारी के बाद वॉक ज़रूरी है, तो हम दोनों वॉक पे जाते हैं, तकरीबन 1 घंटा या आधा घंटा ज़रूर वॉक करते हैं। Don't forget to like, comment and share.